The marriage topic came and let me talk about अब this. शादी का मुद्दा आ ही गया तो मैं बात कर लेता हूँ. There is a misconception in majority of churches about the person. एक बहुत बड़ा धोखा है बहुत सारी कलीसियाओं को शादी में राजकुमार या राजकुमारी के बारे में. No, the person, you know, like या वो एक खास व्यक्ति है जो प्रभु ने people रखा है. wait for the person. The person. तो लोग जिंदगी भर इंतजार करते हैं वो खास इंसान आएगा शादी करने के लिए मुझसे. He's like the perfect person. वही एक दुनिया में एक वही है जो सिद्ध है. And when I marry that person, और जब मैं उससे शादी कर लूंगा my life would be awesome. तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी. Now, I've been together with Monica for 14 years. और भैया मोनिका के साथ 14 साल मोनिका भाभी के साथ 14 साल से हैं. And if you think marriage will make you happy, marriage won't. और अगर आपको लगता है कि शादी आपको खुश कर देगी जीवन में तो जी नहीं. It's such a big burden on your partner that no partner can fulfill. If you want your partner to make you happy, that marriage will be miserable. Only Christ should be the center of marriage. And joy comes from Christ, not from your partner. ये इतना बड़ा बोझ है अपने जीवन साथी पर डालना कि उनकी जिम्मेदारी है आपको खुश रखना, क्योंकि कोई भी इस बोझ को नहीं उठा पाएगा. केवल मसीह का काम है हमें आनंद में रखना, हमें खुश रखना. Amen. So now many people I've heard pastors teach about it. They teach Eve was taken out of the rib of Adam, so they say that there is one person whom God has chosen for you, right? मैंने पासवानों को ऐसे प्रचार करते हुए सुना है कि हवा जो है वो आदम की पसली में से निकली थी, तो एक ही इकलौता व्यक्ति है परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है. Only that person can fit perfectly. केवल एक वही व्यक्ति है जो आपकी पसली में फिट हो पाएगा. Right? ऐसा बोलते हैं लोग. So people have this misconception. So लोग ये धोखा खा बैठे हैं. So they say, man, God has chosen one person for me. वो कहते हैं प्रभु ने मेरे लिए एक को चुना है. Can I be honest? सच बोलूं? That's not true. ये सच नहीं है. What is he saying? क्या कह रहे हैं पास्टर जी आज? Show me one Bible scripture and I'll believe you. अच्छा मुझे एक आयत दिखा दो बाइबल की, मैं मान जाऊंगा आप जो आपके सही. Why am I saying this is? मैं ये क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ. Does God guide us in marriage? Absolutely yes. As a father, He does. क्या परमेश्वर अपनी राय देता है हमारी शादी में? बिल्कुल, एक पिता के रूप में हमें वो राय देता है. It's not true that before world began, God said, "I am creating Ankit for Monica and Monica for Ankit." No, that's not. पर ऐसा नहीं था कि जगत की नींव रखने से पहले परमेश्वर ने कहा मैं अंकित को मोनिका और मोनिका को अंकित के लिए बना रहा हूँ. I know some people feel sad because they're like, हमारी प्रेम कहानी. पता है कुछ लोगों को दुख लग रहा होगा इस समय. Why I'm saying this teaching is deadly? पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो लोग सिखाते हैं कि एक ही इंसान है परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, बहुत घातक है ये बात. Okay, let me tell you. For example, if there is the person for one person, okay? उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति था जिसके लिए परमेश्वर ने पसली से निकाल के एक इंसान बनाया था. Okay, so when God made it, He made it for everyone, not just for believers, unbelievers. तो जब परमेश्वर ने ऐसा बनाया होगा तो सभी के लिए बनाया होगा, विश्वासी अविश्वासी सबके लिए एक सा. Right? बराबर. But everyone is not walking perfectly in God's will. लेकिन हर कोई तो परमेश्वर की इच्छा से ठीक से नहीं चल रहा है. So imagine, तो कल्पना करो if a guy, एक व्यक्ति है who was supposed, for example, there is a guy called Ravi. मान लीजिए Or generic name, so what should I say? Zandor. So There is a guy called Zandor. एक लड़का है इसका नाम ज़ेंडोर है. And he was supposed to marry, give me a name. थेनोस एंड नेबुला.